बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन डिस्कस किया था, जिसमें आपको बड़ी डिटेल से मैंने बताया था कि अगर y फंक्शन u का है और u आगे x का फंक्शन है तो y का डायरेक्टिव रिस्पेक्ट टू x लेंगे तो वो डायरेक्ट नहीं लिया जा सकेगा, बल्कि उसके लिए चेन रूल लगाना पड़ेगा। यानी हमें y का डायरेक्टिव रिस्पेक्ट टू u लेना होगा और u का भी रिस्पेक्ट टू x लेना होगा। थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ कि y जो है वो फंक्शन ऑफ u है एंड u इज़ अ फंक्शन ऑफ x। तो डी वाई बाई डी एक्स नहीं लिया जा सकता, बल्कि डी वाई बाई डी यू लेंगे और फिर उसे कंपनसेट करने के लिए डी यू बाई डी एक्स लेंगे। तो यही चेन रूल जब हम यहाँ अप्लाई करने लगे हैं, यहाँ उसने क्वेश्चन की स्टेटमेंट में कह दिया हुआ है कि इसका डेरिवेटिव लें बाय यूजिंग प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन। अदरवाइज़ हम जिस तरह पिछली एक्सरसाइज में चेन रूल अप्लाई करते हैं एक्सरसाइज 2.3 में, वैसे डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते थे, लेकिन यहाँ इस क्वेश्चन में चूँकि उसने बाउंड कर दिया है कि आप कोई चीज़ जो है वो आपने सब्स्टिट्यूट करके फिर करना है डेरिवेटिव लेना। उसके लिए फिर देखें क्या हम करेंगे। लेट u भी इक्वल टू 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स, ये हमने u सपोज कर लिया। देन y क्या बन जाएगा, फिर y बन जाएगा अंडर रूट u, यही हो जाएगा। यानी ये अंडर रूट के अंदर जो था 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स सारा ही मैंने u सपोज कर लिया। 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स सारे का सारा u अज्यूम कर लिया। तो जब इसको अंदर यहाँ पुट करेंगे तो u हो जाएगा, अंडर रूट रह जाएगा। अब आप देखें ये चेन रूल अब हम अप्लाई करने से पहले आप गौर करें कि y किसका फंक्शन है और u किसका फंक्शन है। 1 प्लस एक्स करी x का, u जो है वो x का फंक्शन है, ठीक है। अब हम चेन रूल अप्लाई करेंगे यूजिंग चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। क्या है, y का डेरिवेटिव ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, ले नहीं सकते। क्या करना होगा, y का डेरिवेटिव लेना होगा u के रिस्पेक्ट और फिर u का डेरिवेटिव लेना होगा विद रिस्पेक्ट टू x। ये है हमारे पास चेन रूल, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u और फिर u का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू x। अब y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u लें तो क्या करना होगा, डी वाई बाई डी यू, डी वाई बाई डी यू। कैसे करेंगे हम, डी ओवर डी यू, ठीक है। इसका डेरिवेटिव लेना होगा ना। अब इसका डेरिवेटिव जो है वो लेने के लिए कौन सा रूल यूज होगा, पावर रूल। क्या करना होगा, d और डी यू, यू की पावर कितनी है 1/2। पावर रूल क्या कहता है, पावर आप नीचे उतार लें और उसमें से एक कम कर दें, यही है ना। क्या बन जाएगा 1/2 u रेज़ टू पावर माइनस 1/2। क्या बन जाएगा यहाँ पे 1/2, डिनोमिनेटर में है u की पावर 1/2, क्या बन जाएगा 1/2u अंडर रूट। समझ आ गई है क्या मसला है। इसमें उसने आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई थी, भी मैं आपको बताऊंगा कि इसकी सब्स्टिट्यूशन की अगर उसने कंडीशन ना लगाई हुई हो तो हम डायरेक्ट इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। लेकिन अब चूंकि उसने बाउंड किया हुआ है, किताब की स्टेटमेंट है, पेपर वाला भी पूछ सकता है आपको इसी तरह ही। तो अगर तो वो आपको कहता है कि आपने सब्स्टिट्यूशन करके करना है तो फिर इसकी सब्स्टिट्यूशन ये बनती है, अंडर रूट के अंदर जो था 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स, इसको यूज सपोज कर लिया जाए। अगर मैंने इस सारे को यूज सपोज किया, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो y इक्वल अंडर रूट यू आ जाएगा।
अब y का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू x लेना है तो नहीं लिया जा सकता, चेन रूल लगाना पड़ेगा। उसके लिए y का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू u लें और u का भी रिस्पेक्ट टू x लें ताकि ये कट के दोबारा वही आ जाए। अब y का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू u लेना है, dy बाई डी यू किसके बराबर हो जाएगा, d और डी यू ऑफ अंडर रूट u की पावर 1/2 है, इसका डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू u लेना है, वो 1/2 नीचे उतार दें, u की पावर में से 1/2 में से -1 कर दें, वो u की पावर क्या हो जाएगी -1/2। सिंप्लीफाई कर लें, u की पावर नीचे आ जाएगी 1/2 और ये क्या हो जाएगा, ये तो एक काम हुआ dy बाई डी यू निकाला। लेकिन अभी du बाई डी एक्स निकालना है, चेन रूल में du बाई डी एक्स भी निकालना है, और वो जो हमारे पास u की वैल्यू है, ये वाली वैल्यू है, उसका डेरिवेटिव लेते हैं du बाई डी एक्स। किसका डेरिवेटिव लेना होगा, d और डी एक्स ऑफ 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स। इसके ऊपर कौन सा रूल लगेगा बेटा, क्वोशिएंट रूल। क्वोशिएंट रूल क्या कहता है, जो डिनोमिनेटर है वो वैसे ही और न्यूमरेटर का डेरिवेटिव -1 माइनस एक्स, न्यूमरेटर वैसे ही और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव डिवाइडेड बाई स्क्वायर ऑफ द डिनोमिनेटर, स्क्वायर ऑफ द डिनोमिनेटर। जरा सिंप्लीफिकेशन करें इसकी, ये बन गया 1 प्लस एक्स, 1 का 0 और x का -1 माइनस 1 माइनस एक्स, 1 का 0 और x का 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक हो गया। नेक्स्ट -1 माइनस एक्स, -1 प्लस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये कट जाता है, रह क्या जाता है -2x ओवर 1। जी बेटा गलती है कहीं है, ओ सॉरी सही कह रहे हो, -2 आना है ना बस, -2 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हमने निकाला है डी यू डी एक्स। अब ये वाली वैल्यूज अगर इक्वेशन नंबर 2 में पुट करें तो क्या आंसर आएगा, पुटिंग दीज वैल्यूज ऑफ, कौन कौन सी है, dy बाई डी यू एंड डी यू बाई डी एक्स इन 2। तो 2 में पुट करते हैं तो dy बाई डी एक्स, dy बाई डी यू हमने क्या निकाल रखा हुआ है जी 1/2u अंडर रूट, और ये क्या आया है -2 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये 2 और ये 2 कैंसिल हुआ, क्या आ जाता है माइनस, अच्छा ये u की वैल्यू भी पुट करनी है, क्या होगी u की वैल्यू क्या है 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स अंडर रूट इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखें ये 2 से कैंसिल हो गया, नेगेटिव साइन आया है वो मैंने लिख दिया, जहाँ 1 ओवर अंडर रूट यू है, u की अपनी एक वैल्यू है 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स, और ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर आप थोड़ी सी फर्दर सिंप्लीफिकेशन करें तो क्या होगा, -1 ओवर, इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स अंडर रूट ओवर 1 प्लस एक्स अंडर रूट इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, -1 ओवर 1 माइनस एक्स अंडर रूट, ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स की पावर 2 माइनस 1/2। क्या ख्याल है, 1 प्लस एक्स की पावर 2 है, ये 1 प्लस एक्स की पावर 1/2 ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, तो ये क्या बन जाएगा -1 माइनस एक्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स की पावर 4 माइनस 1/2 जी, -1 ओवर 1 माइनस एक्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स की पावर
3/2। इज इट क्लियर? तो ये इसका आंसर आ जाता है। और जैसे मैंने अभी भी आपको बताया कि अगर उसने सब्स्टिट्यूशन ना कही हो तो फिर हम इसे डायरेक्ट कैसे करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। इसमें बार बार आपको पहले यूज़ पोज करना पड़ता है, फिर आपको वापस उसकी वैल्यू पुट करनी पड़ती है। तो सब्स्टिट्यूशन अगर नहीं कही हो तो 2.3 में कुछ क्वेश्चंस हमने चेन रूल लगा के सॉल्व किए थे, उनकी तरह करेंगे। वो अब हम डिस्कस करते हैं कि कैसे करेंगे, ये आप सब नोट कर लें। अब इसी क्वेश्चन को हम विदाउट सब्स्टिट्यूशन सॉल्व करने लगे हैं और मेरे ख्याल में वो ज़्यादा आसान होता है, उसमें स्टेप्स जो हैं कम होते हैं। जब तक वो कहे ना कि सब्स्टिट्यूशन लगाएं तब तक आपने नहीं करना सब्स्टिट्यूशन, डायरेक्ट करना है। तो y बेसिकली होगा 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स की पावर 1/2। जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे dy बाई डी एक्स, वो 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स की पावर 1/2 आएगा। करना क्या है, पहले तो लगाना है पावर रूल। पावर रूल क्या है कि पावर आपकी नीचे उतर आई और इस एक्सप्रेशन का पावर में से आपने कम कर दिया एक, ये पावर नीचे उतर आई और पावर में से एक कम कर दिया, और उसके बाद चेन रूल अप्लाई करना है। पावर के बगैर जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव लेना है। ये मैं 2.3 एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन थे इस तरह के वहाँ करवा के आया हूँ, हो सकता है यही क्वेश्चन भी हो। ये जब पावर के बगैर जो इस एक्सप्रेशन का हम डेरिवेटिव लेते हैं, ये बेसिकली चेन रूल अप्लाई हो रहा होता है। पहले क्या किया है, पावर रूल अप्लाई किया है, पावर नीचे उतार के पावर में से कम किया है, उसके बाद पावर के बगैर जो एक्सप्रेशन है उसका डेरिवेटिव लिया है जी। 1/2 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स, इसका 1/2 माइनस 1 किसके बराबर आ जाएगा, -1/2 के। इसका कौन सा क्वेश्चन रूल दोबारा लगेगा, कभी मैंने लगाया 1 प्लस एक्स और डेरिवेटिव किसका लेना है 1 माइनस एक्स का, फिर माइनस 1 माइनस एक्स और डेरिवेटिव किसका लेना है 1 प्लस एक्स का, डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये है, यहाँ क्या आ जाएगा, अगर हम इसको रिवर्स कर दें तो पावर चेंज हो जाएगी। क्या आ जाएगी 1/2 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स, तो इसकी पावर 1/2 हो जाएगी। और यहाँ क्या रह जाएगा 1 प्लस एक्स, इसका 1 का 0 और माइनस एक्स का -1, फिर माइनस 1 माइनस एक्स, 1 का 0 और एक्स का 1, डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको सेपरेट कर दें, ये आ जाएगा आपके पास 1/2 1 प्लस एक्स की पावर 1/2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स की पावर 1/2, और ये आ जाएगा -1 माइनस एक्स -1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये माइनस एक्स और ये प्लस एक्स कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 1/2 1 प्लस एक्स की पावर 1/2। ये बल्कि इसको यूँ लिखते हैं, ये -1 और ये -1 -2 होगा। ये वाला 1 माइनस एक्स की पावर 1/2 को हम लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स अंडर रूट, और ये जो है 1 प्लस एक्स की पावर कितनी है 2, और ऊपर वाली पावर नीचे आके -1/2। ये 2 और ये 2 कैंसिल हुआ, आ गया जी -1 ओवर 1 माइनस एक्स अंडर रूट। ये क्या है 1 प्लस एक्स, तो क्या ये वही जवाब है? तो स्टेप्स कम नहीं हो गए, सब्स्टिट्यूशन करने से ज़्यादा स्टेप्स हो जाते हैं, फिर रिवर्ट करनी पड़ती है। तो अनलेस एंड अनटिल को वो ना कहता है सब्स्टिट्यूशन करें, आप इसको डायरेक्ट ही कर लें। ये वाला पहले कौन सा सही था, ये वाला। हाँ, यही तो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि चेन रूल उसकी
जो है इसमें चेन रूल क्या कहता है कि अगर आप इस फंक्शन की पावर है तो पहले पावर रूल लगाएं और फिर पावर के बगैर जो है उसका डेरिवेटिव लें। ये चेन रूल है। चेन रूल, चेन यानी अगर आपने डेरिवेटिव लेना है एफ ऑफ एक्स की पावर एन का तो पहले पावर रूल लगेगा एन एफ ऑफ एक्स की पावर एन माइनस वन और फिर डेरिवेटिव लेंगे किसका। आप काफ़ी लेक्चर्स के बाद आए हैं ना, तो इसलिए आपको पता ही नहीं है क्या हुआ पिछले लेक्चर में। नहीं, चेन रूल हर क्वेश्चन का, ये देखें यही पावर, यही जो है पावर रूल और चेन रूल उसके ऊपर भी लगा हुआ है। ये देखें ज़रा गौर करें, अगर आप x की पावर n का डेरिवेटिव लेते हैं तो क्या हुआ, n नीचे उतर आया, x की पावर n माइनस वन और फिर पावर के बगैर क्या चीज़ है, x है ना, तो x का भी डेरिवेटिव लेना है। लेकिन x का डेरिवेटिव जो कि 1 आता है तो आपको लगता है कि हमने लिया ही नहीं हुआ, ये लिया होता है। ये देखो n x की पावर n माइनस वन वो 1 आना है, तो वो हम शॉर्टकट में लिखते ही नहीं है, तो आप समझते कि नहीं लिया हुआ, लिया होता है। समझ आ रही, फंक्शन की पावर नीचे उतार के पावर में से कम करके फंक्शन का पावर के बगैर डेरिवेटिव लेना है। जी चलें जल्दी से अब क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट करते हैं। अब मैं ये प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन वाला चक्कर नहीं कर रहा, इसको मैं डायरेक्ट ही कर रहा हूँ। वैसे सब्स्टिट्यूशन करनी हो तो x प्लस अंडर रूट एक्स को आप यूज पोज कर लेते हैं। तो डायरेक्ट इसके स्टेप्स क्या होंगे, इसको मैं लिख सकता हूँ y इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स की पावर 1/2 और होल की पावर 1/2, ये ऐसे लिख सकता हूँ। ये है ना x प्लस अंडर रूट एक्स, वो पूरे वाला अंडर रूट जो है उसकी जगह ये 1/2 आ गया और इस अंडर रूट की जगह ये 1/2 आ गया। अब जब इसका डेरिवेटिव लेंगे dy बाई डी एक्स, सबसे पहले पावर रूल लगेगा x प्लस एक्स की पावर 1/2। तो पावर रूल में क्या किया है, वो पावर नीचे उतराई है और पावर में से कम किया है। यहाँ तक तो आपको समझ आ गई क्या किया है, ये वाली पावर नीचे उतराई और पावर में से कम किया। अगला काम बताएं ना, डेरिवेटिव किसका लेना है, पावर के बगैर जो फंक्शन है उसका, x प्लस एक्स की पावर 1/2। ये क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट। दो रूल लगाए हैं, चेन रूल, पावर रूल और चेन रूल। पावर रूल के मुताबिक ये पावर नीचे उतराई और पावर में से कम किया, और चेन रूल के मुताबिक पावर के बगैर जो कुछ था उसका डेरिवेटिव। ठीक जी। नेक्स्ट 1/2, इसको मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट एक्स और ये क्या आ जाएगी पावर माइनस 1/2 और x का डेरिवेटिव 1, इसका डेरिवेटिव 1/2 x की पावर 1/2 माइनस 1। इस पे चेन रूल लगाने की जरूरत इसलिए नहीं है कि x का डेरिवेटिव 1 आना है, तो सिंपल पावर रूल लग जाएगा। पावर नीचे उतराई, पावर में से कम किया। एक्चुअली चेन रूल भी लगा ही हुआ है लेकिन वो आंसर 1 है। इसको मैं 1/2 और इसको डिनोमिनेटर में ले जाऊं 1/x प्लस अंडर रूट एक्स रेज टू पावर 1/2। इधर क्या बनेगा 1 प्लस 1/2 एक्स रेज टू पावर माइनस 1/2, ऐसे ही है। ये मैं लिख सकता हूँ 1/2 1/x प्लस अंडर रूट एक्स और होल अंडर रूट, ये जो बाहर वाला 1/2 था उसको होल अंडर रूट लिखिए। इसको मैं लिखता हूँ 1 प्लस 1/2 अंडर रूट एक्स, एक्स की पावर माइनस 1/2 जब डिनोमिनेटर में आएगी, एक्स की पावर माइनस 1/2 जब डिनोमिनेटर में आएगी एक्स की पावर 1/2 हो जाएगी, और एक्स की पावर 1/2 किसके बराबर है, अंडर रूट एक्स के। ये मैंने लिख दिया। अब इसका एलसीएम ले लें ज़रा। हाँ जी, एलसीएम इसका क्या आएगा ज़रा बताइएगा। 1/2 तो वैसे ही आ गया, 1/x प्लस अंडर रूट एक्स, इसका एलसीएम आ गया 2 अंडर रूट एक्स, 2 अंडर रूट एक्स प्लस 1। ठीक है। अब आप ज़रा बुक से आंसर चेक कर लें। यह आपके पास बनता है 1 प्लस 2 अंडर रूट एक्स
डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 4, अंडर रूट एक्स, अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स। आंसर चेक करने, बुक में इसी फॉर्म का है या कोई डिफरेंट है? तो हाँ जी, बच्चों ने वेरीफाई कर लिया है, बुक का आंसर यही है, इसी फॉर्म में ही है। तो जस्ट आपको आपकी सेटिस्फेक्शन के लिए बताना था, वरना तो ठीक था। अच्छा, अब मसला अब ये है कि जो इसका थर्ड पार्ट है ना, वो फिर क्वेश्चन रिपीट हुआ है एक्सरसाइज 2.3 का 15 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 2.4 का हमने क्वेश्चन नंबर 1 के 2 पार्ट्स कर लिए। इसका थर्ड पार्ट जो है वो एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 15 है। तो आप वहाँ से उस क्वेश्चन को सॉल्व करें। आज तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू।